जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल पर। साथियों, कल हम लोग बहन के द्वारा दिए गए प्रश्नों में से 4 प्रश्न को सीखे थे। बहन टोटल 15 प्रश्न भेजे हैं, उनमें से 4 प्रश्नों को हम लोग बता चुके हैं, सीख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, लिख चुके हैं। आज हम लोग 5वां प्रश्न करेंगे। मेरा प्रयास है कि आप सभी साथियों को, आप सभी छोटे भाइयों बहनों को परिभाषा याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े, तो उसे हम बहुत ही सटीकता व डिटेल के साथ आपको सिखाने, समझाने व याद कराने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज का प्रश्न हम लोग सीखेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न जानेंगे, क्योंकि साइंस है, साइंस में थोड़ा समय देना ही चाहिए। साइंस में समय देते हैं तो समझ विकसित होगा, और समझ विकसित होगा तो आने वाला भविष्य मजबूत होगा। आज का प्रश्न है साथियों, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। अगर जब हम चाहें तो यूं ही फटाक से आंसर दे के निकल सकते हैं, लेकिन वो आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर जब हम चाहें तो उसी चीज़ को क्लास में ही समझा, सिखा कर, याद करा कर, उनसे और कई प्रश्नों को निकाल कर आपको मजबूत कर सकते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा देना मात्र और एग्जाम्पल देना मात्र कोई बड़ी बात नहीं है। उन परिभाषाओं से भी कई क्वेश्चन को हम लोग निकाल कर सीखेंगे। जैसे में कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डालने पर क्या होता है, या फिर रंग क्यों बदल जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल से ये प्रश्न निकला है। ठीक है, इन्हीं में से और एग्जाम्पल को हम लेंगे, समझने व सीखने का प्रयास करेंगे और अपने बुद्धिपूर्वक, अपने क्षमता से परिभाषा को डिफाइन भी करेंगे। तो चलिए साथियों, आज का प्रश्न एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इनको समझते हैं। साइंस है तो साइंस के भाषा में ही सही पूरा सीखेंगे। चलिए एक एक करके सीखते हैं। तो कहानी एगो आज सुनो, एगो कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, राजा का नाम था कॉपर। ठीक है, राजा का नाम क्या था? कॉपर। और रानी का नाम था सल्फेट। रानी का नाम था सल्फेट। अभी दोनों एक दूसरे से जो है ना बहुत ही प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। ठीक है, बहुत प्रेम करता था। तो दोनों आपस में मिलकर बहुत ही खुशी संपन्न जिंदगी जी रहा था। दोनों मिलेगा तो मिलाओ भाई, CuSO4 हो गया। राजा रानी मिला, बन गया कॉपर सल्फेट। क्या बन गया? कॉपर सल्फेट। ये दोनों मिला राज पे जो है ना, राज पे राज करने लगा। रानी भी खुश है। तो रानी का मन आया, राजा का मन हुआ, बोला प्रभु हमें जो है ना ये पूरा राज नीला चाहिए। बोला बहुत अच्छा, पूरा राज को नीला कर दिया। मतलब कॉपर सल्फेट का राज कैसा था, किस कलर का था? तो कॉपर सल्फेट का राज जो है ना नीला कलर का था। कैसा था? नीला कलर का था। लेकिन इस राजा और रानी का जो प्यार है ना, पूरे राज में प्रचलित हो गया, फेमस हो गया। इसके प्यार को लोग गुणगान करने लगा। और जब कोई चीज़ फेमस हो जाए तो उस पर किसी न किसी का नज़र लगेगा ही। ठीक है, ग्रहण लगेगा। ग्रहण लगा इसके प्यार पर, इसके एतवार पर ग्रहण लग गया। एक शक्तिशाली योद्धा, ठीक है, एक शक्तिशाली योद्धा का इसके प्यार पर नजर लग गया। उस योद्धा का नाम था आयरन। क्या नाम था? आयरन। इसके राज पर आया और हमला किया। आयरन, लोहा आया, हमला किया। एकदम बहुत शक्तिशाली था, बलवान था, बुद्धिमान था, ज्ञानवान था, एकदम ताकतवर था। बोला अच्छा, बहुत प्यार का डंका बजा है तुम्हारा, अब तुम्हारा प्यार का जो है ना अंजाम देखेगा। अब तुम्हारा प्यार अंजाम देखेगा। यकीन मानो गजनी और तेरे नाम देखेगा। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए गजनी और तेरे नाम देख लो। वही वाला डायलॉग होगा। अब इसको यकीन हो जाएगा कि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, शक्ति सामर्थ, यही सब कुछ होता है। शक्ति है, सामर्थ है तो सभी को भी जीता जा सकता है।
तो यहाँ पर तो भाई ये अपना दुनिया का राजा रानी योद्धा सब है, आया तूफानी मौसम के साथ, तूफानी तूफानी मचा दिया। पूरा का पूरा राज नीला था प्यार के चक्कर में, प्यार में फेमस था राज, नीला प्यार, पूरा का पूरा नीला नीला। आया लोहा, ये मैं टकाटक 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 निकाला तरवाल, याहू, जैसे तरवाल निकाला, या अब नहीं छोड़ेंगे। पूरा धमस गया, पूरे राज सिंहासन को हिला दिया, अब नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। पूरा का पूरा सिंहासन डगमगा गया, पूरा का पूरा जो है ना राज भयभीत हो गया और बोला, राजा कौपर अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कौपर डरे मारे, प्रभु मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। कौपर पैर में घुटना में गिर के माफी मांगने लगा। तब फिर आयरन बोला, अच्छा ठीक है, जाओ तुम्हें माफ करते हैं, तुम मेरे घुटने में रहो, सब दिन के लिए घुटने में रहेगा, तुम किधरों नहीं जाएगा, घुटना में ही रहेगा। और कौपर का जो रानी था, कौपर का जो पत्नी था, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। कौन जमा लिया? आयरन, लोहा। बोला ये रानी सिर्फ मेरी है। मैं फिल्म देखे, काजल सिर्फ तुम मेरी हो। और उसे यहाँ बोला, कौन? आयरन बोला, किसको? सल्फर को, सल्फेट को, सल्फेट सिर्फ तुम मेरी हो। सल्फेट भी डरे मारे, जी प्रभु हम तो आप ही का है। कौपर तो आपका घुटना में चला गया, इसको अब कौन मानेगा? जो राजा कहलाने लायक नहीं, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। देखो कैसे बदल गई ससुरी। हिम्मत वाला आया, छोटका को छोड़ दिया, आज तुरी भूत की। तो गड़बड़ा गया जी, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं, समझा रहे। अब कौपर तो पैरवा में घुटना में टेक गया, और रानी आयरन के साथ खुश, कोई दिक्कत? अब बताओ लोहा के साथ कौन खुश हो गया फिर से? FeSO4, फेरस सल्फेट, ठीक है। फिर इसका प्यार हुआ, बोला प्रभु हम कॉपर सल्फेट के साथ थे तो पूरा राज को नीला करवा दिए, प्रभु अब जो है ना हम आपके साथ दिए नीला रंग हमको कॉपर का याद दिलाता है, हमें पसंद नहीं है अब रंग बदल दीजिए। तो पूरा राज का रंग बदल दिया और राज का रंग नीला से पूरा हरा करा दिया, लेकिन पूरा एकदम डार्क हरा ना, हल्का हरा करा दिया, हल्का हरा करा दिया। और कॉपर को घुटना में बैठा के रखा, बैठ सुधरा, तो कॉपर को घुटना में बैठा के रखा, विस्थापित कर दिया, ठीक है। और समझो अच्छे से, यहां पर देखो ये दोनों दोस्त, एक बीच में कोई दुश्मन आया, एक को मार के भगा दिया और उसके जगह पे अपना जगह बना लिया। इस प्रकार के अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज को हटा के अलग कर देना और उसी पर जाके उसी जगह पे जाके बैठ जाना, इस प्रकार के अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? एकल विस्थापन, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये विलयन है, शरबत है, ठीक है, क्या है ये? शरबत है भाई, हम बस ऐसे समझा रहे थे, ठीक है। ये विलयन का रंग कैसा है? नीला है। विलयन का रंग कैसा है? नीला है। इसमें कौन सा चीज डाला हुआ? CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है। इसमें लोहा का कील को डाला, लोहा का कील को डाला, ये लोहा का कील डाल दिए, ठीक है, ये लोहा का कील है। तो लोहा का कील जैसे डाला इसमें, तो कॉपर जो है ना कम क्रियाशील है, लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है। किससे? कॉपर से। इसीलिए हौला वाला को भगा के भारी वाला बैठ जाता है, शक्तिशाली आके कब्जा कर लेता है, कमजोर को हटा देता है। अभिक्रियाशील ज्यादा, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है कौन? लोहा। इसीलिए कॉपर को हटा देता है। कॉपर करने और नहीं हटता है, इसी कांटी पर आकर के बैठ जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। और ये शरबत है ना, शरबत ये लोहा वाला बन जाता है, फेरस सल्फेट हो जाता है। यहाँ देखिए शरबत बना ना ये वाला, जैसे कांटी डाले, ये कांटी डालने से क्या हो गया? अब ये शरबत फेरस सल्फेट का बन गया, FeSO4 बन गया, और लोहा का कील पर जो है ना कॉपर आके बैठ गया, ठीक है। इसीलिए बोले थे घुटना में बैठा लेता है, ठीक है। समझ में आया कहानी? अब क्वेश्चन सुनो,
जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो रंग क्यों बदल जाता है? क्वेश्चन उठा कि नहीं उठाना? अब क्या जरूरी है हमेशा? इसका उत्तर देंगे, लेकिन अभी और बात समझो। क्या जरूरी है सिर्फ लोहा ही डाला जा सकता है? हो सकता है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील और सब कोई धातु हो, है ना? या फिर हो सकता है कॉपर से कम अभिक्रियाशील हो, उसमें डालने पर कोई प्रभाव ना पड़े। यार अभी जैसे मान लो यहाँ राजा है, ऐसे कमजोर वाला कोई आदमी आया, बोला हम तुम्हारा रानी को जो है ना अपने पास रख लेंगे, भग मारेंगे, कौन में चढ़ता भगा ना, भगा देगा? अरे बोलो यार भगाएगा कि नहीं? भगा देगा। तो यही बात को हम लोग को यहाँ सीखना। और जो बातें हम अभी कर रहे हैं वो टोटल का टोटल एकल विस्थापन में जाएगा। चलिए एग्जाम्पल में और लेते हैं। CuSO4, CuSO4, अब की बार एल्युमिनियम ले लो, CuSO4, अब की बार जिंक ले लो, CuSO4, अब बोलो क्या ले लो? मैग्नीशियम ले लो। ये सब धातु है ना जी? अरे बोलो न यार, ये सब धातु है। ये सब धातु धकाधक जो है ना अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? एल्युमिनियम यहाँ 2 को ले लो, धकाधक करेगा। अब जैसे एल्युमिनियम को लिए भाई देखो यहाँ, तो यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इधर कॉपर फिर से अलग हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? बोलो किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पर फिर CuSO4 में जिंक डाले, जिंक सल्फेट हो जाएगा और इधर कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट में मैग्नीशियम डाले, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा और फिर इधर कॉपर अलग हो जाएगा। वही बात हो गया। यहाँ पर राजा रानी का दुश्मन लोहा आया था, यहाँ पर राजा रानी का दुश्मन एल्युमिनियम आ रहा है, यहाँ पर राजा रानी का दुश्मन जिंक आ रहा है, यहाँ पर राजा रानी का दुश्मन मैग्नीशियम आ रहा है। ये सब का कलर तो नीला ही है ना, शरबत एक के तो नीले रहेगा जी, ये टोटल नीला है। लेकिन है सब डालने, इसको डालने से ये हल्का हरा हुआ था, हल्का हरा हो गया था और ये घुटना में बैठ गया था। सब घुटने में बैठा है, सभी घुटना में ही बैठा है। ये एल्युमिनियम का घुटना में आके बैठा तो जिंक का घुटना में आके बैठा तो मैग्नीशियम का घुटना में आके बैठा। मैग्नीशियम रिबन याद आ रहा है कुछ? लेकिन जानते हैं ये ससुरा जो है ना प्यार किया तो हरा करवा दिया, आई फिर जो है जैसे इससे प्यार मोहब्बत हुआ तो हल्का हरा किया। बोला है कत्तर रंग तंग बदलते रहेंगे, दिमाग खराब होता है। तो या तो फिर हल्का नीला रहा या फिर ये सब रंगहीन रहा। क्या रहा? रंगहीन। हो कत्तर रंग तंग बदलेंगे, रंगहीने रहने दिया, पूरा टकले हो गया, पूरा उदासीन कर दिया, कोई कलर तलर से मतलब ना। या तो हल्का नीला रहा या फिर रंगहीन हो गया। ठीक है, क्या हुआ बाबू? एल्युमिनियम डाले कॉपर सल्फेट में, एल्युमिनियम सल्फेट बना। कॉपर सल्फेट में जिंक डाले, जिंक सल्फेट बना। कॉपर सल्फेट में मैग्नीशियम डाले, मैग्नीशियम सल्फेट बना। कोई दिक्कत? सब में कॉपर विस्थापित हो गया। एकल विस्थापन क्या है? एकल विस्थापन जब कोई यौगिक में कोई एक तत्व जाकर उसके यौगिक में उसके स्थान को बदलकर अपना जगह बना लेता है और किसी अन्य को भगा देता है, किसी एक को भगा देता है, भगा दिया ना कॉपर को। इस प्रकार की अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझे कि नहीं? एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कोई दिक्कत? और 4 क्वेश्चन है, अभी 4 क्वेश्चन यहां बन रहा है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डालने पर क्या होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में एल्युमिनियम को डालने पर क्या होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डालने पर क्या होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में मैग्नीशियम को डालने पर क्या होता है? इस चारों प्रश्नों का उत्तर आप लिखिएगा, विश्वास रखो, बस टुकुर टुक देखते रहो। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपको याद होगा ही होगा, क्योंकि आप माँ के आंखों का उम्मीद हैं, पिता के सपनों का उम्मीद है, उनको पूरा करना है। तो शिक्षा शेरनी का दूध है, तो जबरदस्त तरीके से पिएंगे और माँ और पिताजी के सपनों को पूरा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बोलो यार, करेंगे ना? तो उस उम्मीद को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम अपने आप को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और आपके उम्मीद को, आपके माँ पिताजी के उम्मीद को पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, इन चारों प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा, ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? अब ये बात तो समझ गए। एक कॉपर सल्फेट है, उसमें कोई एक अन्य तत्व आता है, एक अन्य धातु आता है, बोलता है मार देंगे, फाड़ देंगे, गाड़ देंगे, झाड़ देंगे, और जाके अपना जगह बना लेता है और एगो को लतिया के भगा देता है। मतलब एगो का उसमें जाना, एगो को भगाना,
एकल विस्थापन, एगो को निकाल के विस्थापित कर देना। विस्थापित मतलब निकाल देना, एक को निकाल के उस जगह अपना कब्जा करना और फिर दूसरे को निकाल देना, एकल विस्थापन। परिभाषा सुनो, लिखो, लिखाते हैं, लिखे परिभाषा। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखे। लिखे एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। लिखिए, जब कोई तत्व, तत्व में धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है, जब कोई तत्व किसी यौगिक में, यौगिक है ना, किसी यौगिक में मौजूद दूसरे तत्व को हटाकर, यौगिक में जो मौजूद ये जो तत्व है इसको हटाकर अपना जगह, उसकी जगह ले लेता है, उसकी जगह, इसको हटाकर, देखो हटाया, हटा दिया और उसकी जगह ले लिया ना, इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बोलते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई तत्व किसी यौगिक में मौजूद दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझो, फिर से समझाते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए परिभाषा में जो बोल रहे भाई बात यहाँ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं, है ना। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक में, ये यौगिक है कि नहीं है, ये सब यौगिक है कि नहीं है, ये यौगिक है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई तत्व, ये सब तत्व है कि नहीं है ना, कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व को हटाकर, अब यहां देखिए कॉपर को हटाया, किसी तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, यहां देखिए उसका जगह ले लिया और कॉपर को अलग कर दिया, उसकी जगह ले लेता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बोलते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई तत्व किसी यौगिक में मौजूद तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां देखिए ये यौगिक है, इसका यौगिक में ये तत्व गया, इस कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले लिया, इसलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया है। ये भी यौगिक है, एल्युमिनियम गया, कॉपर को हटाया, एल्युमिनियम ने उसका जगह ले लिया, एकल विस्थापन। कॉपर सल्फेट में जिंक गया, कॉपर को हटाया, जिंक ने उसका जगह लिया, इसलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट में मैग्नीशियम गया, कॉपर को हटाया और मैग्नीशियम को ले लिया। ये सब इसी जगह ले लेता है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, ये सब जो है ना कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। अगर यहाँ पर Cu प्लस Au मतलब सोना दे दिया जाए, बोला अभिक्रिया कर, ए सोना बोलेगा भाग रे, बोले ए बुढ़वा ताकत छ, अभिक्रियाशील तो छ, शक्तिशाली छ, बुद्धिमान छ, पहलवान छ, नन छ, मारा कौन जन्म पाकता, भाग इधर, भगा दिया। बोलो काहे कि है जो कॉपर है ना सोना से ज्यादा पावरफुल है, सोना से ज्यादा पावरफुल है। अच्छा सोना भैया चांदी रहेगा तब, अच्छा चांदी रहेगा, चांदी का सूत्र एजी होता है, एजी भी गया, ए कॉपर भागो, ए भाग बरे जाग बना, जाकर दूध पी, बॉर्नविटा पी, हॉर्लिक्स पी, ताकतवर हो, पहलवान बन, तब यहाँ अभिक्रियाशील है तो अब रह दे, थोड़ा ज्यादा अभिक्रियाशील छे, समझल कि ना, भाग यहाँ से, तो इसको ही भगा दिया। अब प्लेटिनम आ जाए भैया तब, तो प्लेटिनम भी कॉपर से कम अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील का मतलब समझो, जैसे लोहा है, धरल है घर में, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में धकाधक लाल हो गया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया, आबो लाल हो गया, यू हो गया। जैसे लाल हुआ अपना रंग बदलने लगा, जंक लगाने लगा, जंक लगा के खराब हो गया।
अभिक्रियाशील है, इसीलिए चटर पटर कर रहा था ना। एक को देखेगा कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में एक को रहेगी है नाक वाली, है ना, स्टाइल मारते रहेगी और उसको जो है ना पूरा कोचिंग में बदनाम करेगा लोग। काहे? वो चटर पटर कर रहा है, अभिक्रियाशील है, वो खाली तेरी मेरी करेगा, पढ़ाई लिखाई उसको कोई मतलब ना है, वो अभिक्रियाशील है। लड़कों में लड़कियों में होता है, एक को खूब बढ़िया पढ़ने वाला होता है, साधु हीलियम गैस की तरह, कोई मतलब नहीं लड़की लड़का से, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे। हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब एकदम साधु है, किसी से कोई मतलब ना, कोई अभिक्रिया ना। काहे? कहे शांत है, इसका कक्षा पूरा है, अष्टक पूरा है, इसका अष्टक पूरा नहीं है, वो चटर पटर कर रहा है, हम अभिक्रिया करेंगे, करो सुधरा करो। तो ये ज्यादा अभिक्रिया, जैसे अब जंग देखो ना, किसमें जल्दी जल्दी लग जाता है, जिसमें जल्दी जल्दी जंग लगता है वो अभिक्रियाशील है। और सोना दिखेगा नाक बिंदी कान में एकदम अंगूठी कहाँ जंग लगता है जल्दी से, एकदम बढ़िया धरल रहता है चांदी का सोना का चीज में ज्यादा जंग लगता है, इसीलिए क्योंकि वो कम अभिक्रियाशील है। लोहा तोहा में जल्दी लग जाता है, ज्यादा अभिक्रिया तुरंत सुरक लेता है ऑक्सीजन को, जंग लगलो फटाक से एकदम लाल हो लियो, ये मजा भी लो, खुद को बर्बाद कर लेता है। जो भी चटर पटर करता है वो अपना जिंदगी बर्बाद करता है कि नहीं करता है? करता है। काहे? अभिक्रियाशील था, गया बोरा में। और जो अपने आप को साध लेता है, जो अभिक्रियाशील नहीं होता है, वो जीवन जीता है, अपने आप को बनाने का प्रयास करता है। यह भी तो यहाँ सीखने के लिए मिलता है। तो चलिए साथियों, अब एक एक करके सभी क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, परिभाषा लिखाते हैं और लिखने का प्रयास कीजिएगा। लिखिए, लिखाते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? बोलो हाँ नहीं। लिखो, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? लिखो। जब कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और बोल देते हैं। जब कोई तत्व किसी यौगिक में मौजूद दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया का सामान्य सूत्र अगर दिया जाए तो क्या लिखा जाए? जैसे ए बी है और प्लस सी है, तो ए बी में जो है ना क्या हो जाएगा, मान लीजिए बी सी बन गया, इधर ए अलग हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ए अलग हो गया, कोई दिक्कत? और एकल विस्थापन अभिक्रिया के टोटल एग्जाम्पल है, ये सब आप लिख सकते हैं। परीक्षा में एगो लिखेगा, परिभाषा लिखेगा, कहानी खत्म। अब नया क्वेश्चन बनाते, सुनिए। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ठीक है, अभी तुरंत बताए थे कहानी के माध्यम से, इसका परिभाषा अब लिखना है, क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। लिखिए, लिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है? जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है? देखिए, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, लेकिन बहन का एक क्वेश्चन ये भी आया है, छठा क्वेश्चन ये, इसको आप बोल सकते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया तो हो ही गया, लेकिन उस बहन ने ये भी क्वेश्चन लिख के भेजा है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए, छठा क्वेश्चन का आंसर लिखिए। क्वेश्चन क्या है? जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो लिखिए, आंसर लिखाते हैं। क्यों बदल जाता है? यहाँ पूरा कहानी सुखाए थे, ये गया पूरा विलयन का रंग था नीला, आई अपने से जो है ना फेरस सल्फेट का निर्माण किया इसके साथ, और निर्माण किया तो नया चीज बना, तो रंग भी नया बनेगा, फेरस सल्फेट बना, फेरस सल्फेट का रंग बदल गया। पहले ये नीला था, काहे कि इसमें जो है ना कॉपर था, कॉपर 2+ था, अब यहाँ लोहा आ गया, लोहा आ गया तो रंग बदलेगा जी। तो लिखिए आंसर, लिखिए। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर कम अभिक्रियाशील होता है, लोहा अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिस कारण से लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट का निर्माण कर लेता है, जिस कारण से विलयन का रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है। थोड़ा और अच्छे से हम लिखाते हैं, लिखिए। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा
कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट का निर्माण कर लेता है, जिससे विलयन का रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है। एक बार और बोले, एक बार और बोलते हैं, लिखिए। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट का, याद देखिए फेरस सल्फेट का निर्माण कर लेता है, जिससे विलयन का रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है। हो गया। और ये बात पूरा लिखने के बाद ये वाला समीकरण नंबर 1 लिखिए, ये समीकरण लिखिए CuSO4 Fe2SO4 Cu, ये वाला समीकरण लिख लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन देखो यहाँ है, सब कुछ एकदम बढ़िया से धक्का है, समझो, खाली बस समझो। एक क्वेश्चन ये वाला समझो, जिंक के वाला समझो ना, ये समझो अपने से जो है ना तीनों समझ जाइएगा, अपने से लिख लीजिएगा तीनों। और सोना चांदी तो कुछ उखाड़ पाया नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बता रहे हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? दीदी का क्वेश्चन ये था। लोहा का कील को डाले, ना डालेंगे तब हम जिंक डालेंगे, ना हम जिंक नहीं डालेंगे तब हम जो है ना एल्युमिनियम डालेंगे, ना हम एल्युमिनियम नहीं डालेंगे तब की डालेंगे? बोलो, हम मैग्नीशियम डालेंगे। तो कुछ डाल सकते हैं, कुछ भी डाल के कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या जरूरी है हरदम कॉपर सल्फेट पूछा जाए? जरूरी है। और नॉलेज के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। तो लीजिए, हम बता रहे हैं, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? लिखिए, आंसर लिखाते हैं। जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया ना, कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है, जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है, जिससे विलयन का रंग नीला से हल्का रंगहीन, हल्का नीला या फिर रंगहीन हो जाता है। या तो हल्का नीला रहेगा या रंगहीन हो जाएगा। मतलब प्यार किया फीका होबे न करेगा, दूसरा से प्यार किया तो जी, यहाँ देखो पहले कॉपर सल्फेट से प्यार, कॉपर जो है ना कॉपर सल्फेट आपस में प्यार करता, अब यहाँ जिंक आया तो इसका प्यार तो फीका पड़े करेगा, तो इसका प्यार फीका पड़ा, इसलिए नीला से हल्का नीला हो जाएगा या फिर पूरे एकदम गायबे हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से बोलते सुनना। क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर लिखिए। जब कॉपर सल्फेट को जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है, जिससे विलयन का रंग नीला से हल्का नीला या रंगहीन हो जाता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में मैग्नीशियम को डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्या समझ में आ रहा है? कत क्वेश्चन है, लिखिए। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में मैग्नीशियम को डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? वही बात, सेम टू सेम। लिखिए, लिखाते हैं। जब मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो मैग्नीशियम कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर दिया ना, विस्थापित कर मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण करता है, जिससे विलयन का रंग नीला से हल्का नीला या रंगहीन हो जाता है। कोई दिक्कत? अरे यार समझो, उस समय भी हम समझाए थे, कॉपर और सल्फेट जब आपस में प्यार किया था तो पूरा राज को जो है ना नीला करवाया था। अब यहाँ पर राजा ही बदल गया तो प्यार भी फीका पड़ेगा ना जी, या तो फीका पड़ेगा या तो पूरे फीके पड़ जाएगा, रंगहीन हो जाएगा।
तो रंगहीन हो जाएगा या तो फीका पड़ेगा, हल्का नीला हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला ये लास्ट क्वेश्चन एल्युमिनियम वाला, हाला ले ला एल्युमिनियम। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में एल्युमिनियम को डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? वही बोला, ये तीनों का उत्तर सेम टू सेम, खाली एकरा में नीला से हल्का हरा होता है। आंसर लिखो, जब एल्युमिनियम को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग, विलयन का रंग डायरेक्ट चले जाइएगा, ना 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 रुको लिखाते फिर से। जब एल्युमिनियम को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो एल्युमिनियम कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देना, विस्थापित, कॉपर को विस्थापित कर एल्युमिनियम सल्फेट का निर्माण करता है, जिससे विलयन का रंग नीला से हल्का नीला या फिर रंगहीन हो जाता है। आज हम लोग एकल विस्थापन को बहुत ही डिटेल से जाने, समझे, सीखे। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को समझ में आया होगा, सीखे होंगे, आप अपने मन से परिभाषा बनाने लायक बन गए होंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।